जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री विद्या। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसमें हम केवल कितनी वीडियो कर चुके हैं, कितने पार्ट बना चुके हैं अब तक इसमें हम 5 पार्ट बना चुके थे। आज पार्ट नंबर 6 है और इससे पहले जो पार्ट था वहां तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 41 है, पार्ट 6। क्या दिया गया है? दिया गया है कि 3 की पावर 61 इंटू 6 की पावर 43 इंटू 7 की पावर 82 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों हम क्या करना है, इसमें करना है, जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे मैं 4 से डिवाइड करूँ, अगर 60 होता तो 4 से पूरा डिवाइड होता, इसका मतलब शेषफल 1 बचेगा। और यहाँ 6 की पावर 43 कितनी है? 43। अगर 40 होता पूरा भाग होता 4 से, इसका मतलब 3 शेषफल बचेगा गुणा 7 की पावर 82। अगर 80 होता तो पूरा भाग होता, इसका मतलब 2 शेषफल बचेगा। आगे 3 की पावर 1 3 होगा, 6 की पावर 3 कितना होगा? 6। 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। इंटू 7 की पावर 49 इकाई का स्थान का 9 गुणा कीजिए 3 छंग 18 इकाई का स्थान 8, 8 नम 72 इकाई का स्थान 2। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यानी कि इस प्रश्न का गुणा करने पर इकाई का स्थान 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 42। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं संख्या पद्धति के, नंबर सिस्टम के, तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप पहले जाकर उन पाठ को देखें और नोटबुक में नोट करें। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आपने ये हमारा प्रयास कैसा लगा। यदि आपने अच्छा लगा है तो अच्छे कमेंट लिखे, ठीक है? लिखो भाई। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है। क्या दिया गया है? 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999। इकाई अंक बताना। में इकाई अंक क्या होगा यह बताना है दोस्तों। तो इसी क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे? केवल क्या करेंगे, जो पावर है यहां से इकाई का स्थान लिखेंगे बस। 7 की पावर 4 को डिवाइड करेंगे। अगर पूरा 2000 होता तो 4 से पूरा डिवाइड होता। 2000 से कितना कम है भाई? 2000 देखो, अगर या तो 2000 होता पूरा भाग होता, या 1996 होता तब भी पूरा भाग होता। इसका मतलब शेषफल कितना बचेगा? 3 प्लस, अगर यदि इकाई का स्थान 1 है, उसकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का स्थान 1 ही आएगा। माइनस 7 की पावर सेम है दोनों, तो 7 की पावर क्या होगी? 3। आगे नेक्स्ट क्या होगा? 7 की पावर 3, 7 का घन क्या होगा? 343। इकाई का स्थान 3 आ गया, प्लस का 1 माइनस इकाई का स्थान 3 आ गया, तो जोड़ का कितना हो गया? 4। 4 में से 3 गया, कितना बच गया? 1। इकाई का स्थान क्या होगा उसमें? 1। तो दोस्तों इकाई का स्थान क्या होगा? 1। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? दिया गया है 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान अंतर। 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान में अंतर
ज्ञात कीजिए कीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया है कितना, 8,67,943। इसमें 7 का स्थानीय मान चेक करो पहले। 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब स्थान। 7 का स्थान किस स्थान में बैठा, इकाई दाई सैकड़ा हजार, कितना 7,000। कोई दिक्कत नहीं। जातीय मान क्या होगा किसका, 7 का जातीय मान, 7 मतलब जातीय मान होगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 7 क्या बोल रहे हैं कि मैं 7 हूं, तो 7 क्या होगा, 7 का स्थानीय मान 7, घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 3 9 9 6, 6,993। तो 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर होगा 6,993। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 44 देखिए सर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, दिया गया है 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात करें। में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात कीजिए, ये बताना है। देखो दोस्तों, किसका स्थानीय मान चाहिए हमने, 9 का भी चाहिए और 3 का भी चाहिए। 3 का स्थानीय मान क्या होगा भाई, क्या इकाई दाई यानी कि 3 दाई, इकाई दाई सैकड़ा हजार, कितना हजार, 9,000, कितना हजार, 9,000। ठीक है दोस्तों, जोड़ दो, जोड़ना या अंतर, अंतर है, अंतर अंतर कर दो। तो भाई अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब हो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, तो 9,000 में से 30 घटाना, तो क्या बचेगा 8970, 8,970। तो इसका आंसर क्या होगा 8,970। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या पूछ लिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक और क्वेश्चन लिख लो सुन, सबसे छोटी भाज्य संख्या। एक और लिख लो क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। एक और लिख लो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो देखो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या पूछ लिया, इसमें पूछ लिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब देखो क्वेश्चन नंबर 45 था और आगे है क्वेश्चन नंबर 46, ये इसमें है। देखो क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 47 आगे लिखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्या दिया गया है, दिया गया है 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी।
ये पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों इसमें? इसे पूछा है 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? तो सभी संख्या को लिख लो। कितना होगा? सभी छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 71 तो मैं चाहिए ना, क्योंकि 70 से पहले चाहिए। 71 तो चाहिए नहीं, तो क्या चाहिए? 70 तक। तो कितनी अभाज्य संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितनी अभाज्य संख्या है टोटल? 20। कितनी है? 20। आगे तो 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 20 संख्याएं अभाज्य हैं, जो आपके सामने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 48। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन दिया गया है अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करें। अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करें, यह है दोस्तों क्वेश्चन। अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करें, तो बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चन। इसे क्या है, देखो भाई, इसमें मैंने अभाज्य संख्या लिख दी 41। यह पता लगाएंगे हम यह संख्या अभाज्य है या नहीं है। तो आपने करना क्या है, जो यह 41 है इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या देखनी। इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? यह 6 का वर्ग क्या होगा? 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। आप 36 भी लिख सकते हैं और 49 भी। तो अब बता क्या लिखे? 49। भाई 7 का वर्ग है 49। किसका? 7 का वर्ग 49। हमने करना क्या है, जो ये 7 है, 7 से छोटी अभाज्य सभी लिखनी है। 7 से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 5, 3, 2। अब इनसे डिवाइड करना है बारी बारी से, एक एक से। क्या 41 5 से भाग होती है? नहीं। क्या 41 3 से भाग होता है? नहीं। क्या 41 2 से भाग होता है? नहीं। तो ये 100% क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। कोई दिक्कत? ऐसे देखो, आगे हम निकाल ले क्या है। हमें संख्या लिखी क्या? हमें संख्या लिख दी भाई 85। पता लगाएंगे कि अभाज्य है या नहीं है। तो मैंने क्या बोला है, जो भी संख्या मैंने निकालने हैं वह अभाज्य है या नहीं है। तो उसके नजदीक हम क्या देखेंगे? उसके नजदीक देखिए पूर्ण वर्ग संख्या। इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है भाई? 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमने नजदीक लेनी इसकी। अगर आप 10 का वर्ग लेोगे तो 10 का वर्ग क्या होगा? 100। 10 से छोटी अभाज्य संख्या, 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी भाई? 7, 5, 3, 2। वही काम करना। क्या यह संख्या 7 से डिवाइड होगी? 7 एकम 7? नहीं, 7 से डिवाइड नहीं होती। क्या यह संख्या 5 से डिवाइड होगी? होगी। तो यह संख्या क्या है? 100% यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अगर किसी भी अभाज्य संख्या से भाग हो जाए तो यह संख्या अभाज्य नहीं होगी। यदि भाग हो जाए तो नहीं होगी। अगर भाग नहीं होगा किसी से भी तो नहीं होगी। अरे क्या बोल रहे सर, देखोगे इसके नजदीक मैंने पूर्ण वर्ग संख्या देखी, कोई दिक्कत नहीं। इससे छोटी अभाज्य संख्या लिख दी। यदि इनमें से किसी भी एक संख्या से यह संख्या भाग हो जाए तो यह अभाज्य नहीं होगी। यदि भाग किसी भी संख्या से ना हो तो यह संख्या भाज्य होगी। जैसे देखो, मैं लिखूंगा अभी 101। हम चेक करेंगे यह भाज्य है या नहीं है। क्या लिखना है? 101। 101 के नजदीक 100 है। 10 है, 10 का वर्ग 100। 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 10 से छोटी अभाज्य संख्या लिखनी है हमने सभी। 7, 5, 3,
2। क्या संख्या 7 से डिवाइड होगी? 7 एकम 7, कितना बच गया? 3। नहीं, 7 से डिवाइड नहीं होती। क्या संख्या 5 से डिवाइड होगी? नहीं, 5 से डिवाइड नहीं होती। क्या संख्या 3 से डिवाइड होगी? नहीं, अंक का योग 2 है। क्या संख्या 2 से डिवाइड होगी? क्योंकि स्थान क्या है? विषम है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? 101 100% क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? 49 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है 1 2 3 4 डॉट 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 100 की गुणा में दाईं ओर से जीरो कितने होंगे? दाईं ओर से जीरो कितने होंगे, ये बताना है। तो क्या करना भाई? 1 से लेकर 100 तक सभी संख्या की यदि हम गुणा करें तो दाईं ओर से कितने जीरो आएंगे, ये बताना है। दाईं ओर से कितने जीरो आएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है? तो देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है? जो आपके पास संख्या है, क्या संख्या है? 100 को आप डिवाइड करो किससे? 100 को आप डिवाइड करो किससे करोगे? डिवाइड बताओ किससे करोगे? 100 को आप डिवाइड करो 5 से। 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार हो जाएगा। फिर आप इसे 5 से डिवाइड करो, 5 चौके 20। फिर दोबारा तो डिवाइड नहीं होती, नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, पहले हमें 5 से डिवाइड करा, फिर 5 से डिवाइड करा। इसका मतलब क्या है कि इसमें 5 की पावर 24 आएगी। कितनी? 5 की पावर 24, अर्थात इसमें 24 जीरो हो गए। क्या हो गए? अर्थात इसमें क्या दाईं ओर से क्या है? दाईं ओर से कितने? 24 जीरो आएंगे। कितने जीरो? 24 जीरो आएंगे। अब देखो ध्यान रखना आपने, हमने ये क्यों 5 से डिवाइड करा? देखो भाई, क्या 1 से लेकर 100 तक गिनती करोगे आप भाई, जीरो कब होगी? गुणा करना पे जीरो कब आएगी? एक तो 2 दिखाई दे और एक 5। जहां 2 और 5 है वहीं जीरो का निर्माण हो जाएगा इकाई दाईं ओर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब देखो 1 से लेकर 100 तक हम सबकी गुणा करेंगे, इसमें 2 ज्यादा हो गए या 5 ज्यादा हो गए? भाई 2 ज्यादा हो गए या 5? 2 की संख्या ज्यादा है तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड नहीं करा, हमें किससे डिवाइड करा? 5 से, क्योंकि हमने 5 की संख्या निकाल ली। ठीक है। दूसरा, इसका नियम क्या है? यदि 2 की पावर n और 2 की पावर n m के रूप में हमें इसे लिखेंगे। यदि 2 की पावर n कम है तो 2 की पावर n निकालते हैं हम, उतनी जीरो आती। 5 की पावर m है, यदि ये कम है तो उतनी ही जीरो आएगी। तो इसमें 1 से लेकर 100 तक यदि हम सभी संख्याओं की गुणा करेंगे तो लास्ट से उसमें 24 जीरो आएंगे। अर्थात क्या होगा? इसमें 5 की पावर 24, 5 जो होगा इसमें 1 से लेकर 100 तक सभी संख्या में 24 बार गुणा में दिखाई दिया मैंने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 तो हो गया। 50 देखो 50। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन? भागफल दिया गया 403। भागफल 403, भाजक 100, शेषफल 58 और ज्ञात करना है भाज्य। क्या ज्ञात करना? भाज्य, ये ज्ञात करना दोस्तों। तो मैंने इसमें एक सूत्र लिखवाया था, इन चारों में एक रिलेशन था। रिलेशन क्या था? भाज्य बराबर क्या था दोस्तों?
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आगे भाजक बताइए क्या है? भाजक है 100, भागफल भागफल है 403 प्लस शेषफल 58। गुणा कीजिए 403 में 100 की गुणा करेंगे 403 और 00 प्लस 58। 58 जोड़िए इसमें क्या होगा 403 और जोड़ दो 58, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर 40,358। क्या आएगा इसका आंसर 40,358। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 51? तो देखिए क्या है क्वेश्चन 51। देखो भाई, दिया गया है किसी संख्या को 51 किसी संख्या को 136 से भाग करने पर 136 से भाग करने पर या भाग देने पर भाग करने पर शेष 36 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग दे। उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा ये बताना है दोस्तों। तो देखो इस क्वेश्चन को बड़ा आराम से देखो, बड़े ध्यान से भी देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? किसी संख्या को 136 से डिवाइड करना है। वही संख्या मैंने x मान ली। x को किससे डिवाइड करना है? 136 से डिवाइड करना है। कर लिया? आगे नंबर n मान लो, चलो कोई बात नहीं, हमने n मान लिया, वह संख्या n थी। क्या किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 36। हमें मान लिया ये x बार भाग हो गया था, तो नंबर क्या आएगा? n, यानी कि नंबर क्या आएगा? n क्या होगा? भाजक गुणा भागफल, यानी कि 136 इंटू एक्स प्लस शेषफल। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, क्या उसी संख्या को उस संख्या को n को उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? यदि इसी संख्या को हम किससे भाग करें? 17 से डिवाइड करें तो भागफल और शेषफल क्या होगा? तो देखो दोस्तों क्या है, मैं देखो इस संख्या को हम डिवाइड करेंगे 17 में क्या होगा भाई? क्या होगा? 17 से डिवाइड करो, आप कीजिए 17 से डिवाइड भाई। 17 8 136 हुआ है भाई। 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136। यदि हम 17 से पूरे डिवाइड करें, इसे पूरे डिवाइड करें तो शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमने केवल 36 को डिवाइड करना है 17 से। शेषफल कितना होगा? यदि 17 से डिवाइड करें 17 दूनी 34, तो कितना शेषफल आएगा? 2। तो कितना शेषफल आएगा दोस्तों? 2। तो याद रखना है बड़े ध्यान से, इस क्वेश्चन का शॉर्ट क्या है? इस क्वेश्चन का शॉर्ट देखो भाई क्या है, ये तो बेसिक बिल्कुल बता दिया आपको। क्या करना है? किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36, 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त हो। यदि उसी संख्या को 17 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो आपने देखना है कि 17 से क्या 136 पूरा डिवाइड हो रहा, ये देखना है क्या 136 पूरा डिवाइड हो रहा। तो 17 का पाड़ा पढ़ो, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136। ये 17 का मल्टीपल है। जब ये 17 का मल्टीपल है तो शेषफल जो भी बच रहा, हमने केवल शेषफल को ही 17 से डिवाइड करना। 17 दूनी 34, तो 2 हमारे पास क्या आ गया? 2 हमारे पास शेषफल आ गया। यही इसका शॉर्ट है मेथड। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52।
52, क्वेश्चन 52, क्वेश्चन नंबर 52। तो देखिए दोस्तों क्या है, किसी संख्या को 52, किसी संख्या को 52, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर, 156 से भाग देने पर 29 शेषफल बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ये बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, क्या होगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी क्या करें, लाइक कर दे और वीडियो को शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड के पास। क्या कहा, किसी संख्या को 156 से, किसे 156 से भाग करने पर या डिवाइड करने पर 29 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से डिवाइड करे तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? पहले तो ये देख लो, जिससे हम भाग दे रहे थे, क्या 13 से डिवाइड हो रहा, 13 के हम 13, 2 बच के 13 दूनी 26, पूरा भाग होगा। मतलब क्या होगा, पहले वाले शेषफल को इस 13 से हमने डिवाइड करना, बस 13 दूनी 26, एक हमारे क्या बचेगा, शेषफल। यही हमें ज्ञात करना था। समझ गए दोस्तों? तो शेषफल क्या होगा, 1। क्वेश्चन नंबर क्या 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, दिया गया है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन नंबर 53, 6 अंकों की वह, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी है, कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। यह ज्ञात करना है दोस्तों भाई। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी जो किससे, जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए दोस्तों क्या है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 1 के आगे कितने जीरो, 5 जीरो, कितने जीरो दोस्तों, 5 जीरो। तो 6 अंकों की हो गई, 6 अंकों की हो गई। किससे भाग करना है, 111 से भाग करना है। कीजिए 111 से भाग, 111 किस पे चलेगी मारनी, क्या 1 पे चलेगी, 10 पे, 100 पे, 1000 पे चलेगी। कितनी बार चलेगी, 9 बार चलेगी। 111 निम में कितना होगा, 900, कितना होगा, 999, कितना होगा दोस्तों, 999। घटा दीजिए भाई, 1000 में से 999 जाएगा, 1 बचेगा, क्या बचेगा आगे, 0। कोई दिक्कत, चलती नहीं मारनी, 1 और 0 उतारो, लेकिन उससे पहले 0 लगा दो। 100 अभी मारनी चलेगी नहीं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, क्या करना है, 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। यदि देखो क्या भाई, शेषफल क्या बचा, शेषफल क्या बचा, 100, और भाग किससे कर रहे हैं, 111 से। यदि 111 में से हम क्या, जो हमारे पास शेषफल बचा वो घटा दे तो क्या बचेगा, 11। हमने 11 और इस संख्या में जोड़ना है। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि इस संख्या में हमारे पास 11 और होता, 11 जुड़ा और होता, तो ये 101 से पूरी की पूरी, 111 से पूरी की पूरी भाग हो जाती। तो वह 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी भाई, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 111 से पूरी भाग हो जाए। इसमें क्या ऐड करना, हमने 11 ऐड और करना,
1 1 0 0 0 और 1, ये होगी इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, यानी कि 6 अंकों की संख्या है। 1,11,111 से पूर्णतः विभक्त होगी। यह वह संख्या है 6 अंकों की जो 111 से पूरी पूरी भाग हो जाए। ठीक है दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, 54 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन दिया गया है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। कितनी? 5 अंकों की वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 443 से पूर्णतः विभक्त हो। जो 443 से पूर्णतः विभक्त हो। यह है क्वेश्चन, देखो क्या 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जो 443 से पूर्णतः विभक्त हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 ही क्या करने, 9 9 के लिखने। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। किससे डिवाइड करना? 443। 999 चलाओगे 2 बार चल जाएगी, कितना गुणा करेंगे? 886 माइनस घटा दीजिए 3 1 1 उतार लिया 9 का, ये उतार लिया 9 का। कितनी बार चलेगी? 4 3 12, 3 बार तो चलती नहीं, तो 2 बार ही चलेगी। 2 बार कितना होगा? वही 886 घटा दीजिए 3 5 और यहाँ 2, क्या अगला संख्या होगा? 9। कितनी बार चलेगी? इसके 2 अंक छोड़ दो, इसके भी 2 अंक छोड़ दो, 25 यहाँ 4 यहाँ, 4 से भाग 4 5 4 6 24, 6 बार चला के देखेगा दोस्तों। 6 बार 36 18 का 8 का 80 लगा 1, 6 6 24 और 1 25 का 5 का 80 लगे 2, 6 6 24 और 2 26 ज्यादा हो गया। तो दोस्तों कितनी बार चलेगी? 5 बार। कितनी बार चलेगी? 5 बार चलेगी। 5 3 15, 15 का 5 का हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 हासिल लगा 21, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, घटा दीजिए कितना बचा? 4 2 यहाँ पे 3, कितना शेषफल बच गया हमारे पास? शेषफल बच गया 324। तो क्या कहा इसने? इसने कहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 443 से पूर्णतः विभक्त हो। अब जो भी शेषफल बचा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से वो घटा दो। 324, 324 जैसी आप 5 अंकों की संख्या से कम करोगे 5 7 6 9 9, तो यह संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 443 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों कौन सी संख्या हुआ? 99,675 यानी कि 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55, क्वेश्चन नंबर 55 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, क्या है? 55। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष फल 3 प्राप्त होता है। क्या है? शेष 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को क्या करना? उसी
संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर, संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा ये बताना है दोस्तों। देखो क्या है, क्या कहा, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को क्या करना, 6 से डिवाइड कर रहे तो 3 प्राप्त हो रहा शेषफल, और उसी संख्या के वर्ग को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो क्या करना, वो नंबर हमने n मान लिया, इस संख्या को किससे डिवाइड कर रहे, 6 से डिवाइड कर रहे, मान लिया वो x बार मारनी चलेगी, x बार इसका भागफल क्या होगा x, और शेषफल 3 प्राप्त हो रहा। तो ये नंबर हमारे के पास क्या होगा, भाज्य क्या होगा, भाज्य गुणा भागफल 6x + 3। क्या कहा, उसी संख्या के वर्ग, यानी कि इसी संख्या के वर्ग को यदि किससे 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखो पहले डिवाइड कर लो भाई, डिवाइड करोगे आप भाई, वर्ग खोलोगे इसका या फिर डिवाइड कर लो, पहले डिवाइड करोगे आप तो क्या होगा, 6 से डिवाइड कर पूरा कैंसिल होगा, 6 का मल्टीप्लाई है तो भाई यहाँ 0 होगा शेषफल, इसलिए किसको भाग देना पड़ेगा, 3, यानी कि 3 के वर्ग को भाग देना पड़ेगा 9 को, भाई 9 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 9 को 6 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, तो 3 क्या आएगा हमारे पास, शेषफल। यही था बस, ये तो है इसका बेसिक। अब इसका शॉर्ट देखो क्या है, शॉर्ट देखना आपने से क्या है, देखो भाई क्या दिया, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर क्या होगा, यदि वर्ग कर रहा है तो शेषफल का वर्ग ही कर दो आप, शेषफल 3 था तो 3 का वर्ग क्या होगा 9 को 6 से डिवाइड करना तो कितना शेषफल प्राप्त होगा, 3 शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।